जी महाराज एवं आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने संस्थान के विभिन्न प्रकल्पों में स्वयं जाकर 67वें स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया और अपने वीर वीरांगनाओं की शहादत को प्रणाम करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की तथा राष्ट्र निर्माण के लिए देशवासियों का आह्वान किया। ध्वजारोहण के क्रम में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सर्वप्रथम आचार्य कुलम पहुंचे। आचार्य कुलम के बच्चों ने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। परेड साधन, परेड सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट, परेड सैल्यूट डाउन। वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं, पुल्लकुसुमितं द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां आचार्य कुलम के सभी तेजस्वी बच्चों को और बहुत ही ओजस्विनी बेटियों को और संपूर्ण राष्ट्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आजादी 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत और बलिदान की बदौलत हमने पाई। आज हम खुशहाल हैं। आज हम एक आजाद मुल्क में अपने झंडे के साथ में, अपने संविधान के साथ में, अपने कायदे कानून के अनुसार जी रहे हैं। यद्यपि उनमें बहुत तब्दीली की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया के 200 देशों में आज भारत गौरव के साथ में, गर्व के साथ में, स्वाभिमान के साथ में खड़ा है। तो इसके लिए हम अपने सभी वीर वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धांजलि, कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम एक आजाद मुल्क के, एक अजेय भारत के, महाशक्ति भारत के नागरिक हैं और युगों युगों से भारत विश्व विजेता रहा है। ये गौरव अपने हृदय में हमें सदा संजो के रखना है। आचार्य कुलम का जो मूल सिद्धांत है, जो मूल अवधारणा है, आचार्य कुलम का जो लक्ष्य, वो ध्येय है कि हम अपने वैदिक काल से लेकर के 1,96,08,13,114 वर्षों के गौरव को अपने हृदय में समेट करके, वर्तमान की चुनौतियों को पार करके फिर से इस भारत को उसी अपने गौरवशाली स्वरूप में प्रतिष्ठापित हमें करना है। इसके लिए यह आचार्य कुलम का प्रतिष्ठान है, अनुष्ठान है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है एजुकेशन का, शिक्षा और संस्कारों की पवित्र दिव्य संगम स्थली है। आधुनिक शिक्षा और प्राचीन संस्कारों के समन्वय की ये पुण्य भूमि
और इसमें आचार्य कुलम में ऐसे तेजस्वी बच्चों को ये सौभाग्य मिला है। और आचार्य कुलम की स्थापना के इस प्रथम चरण में माने आप लोगों को श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने भी इस बात को आचार्य कुलम के उद्घाटन समारोह में कहा था कि आचार्य कुलम के इन बच्चों को यह गौरव हासिल होगा कि अपने जिंदगी में आगे चल करके कहेंगे कि जब आचार्य कुलम का निर्माण हुआ तो उसके सबसे पहले विद्यार्थी हम थे। ये गौरव आप ही को प्राप्त है, औरों को नहीं हो सकता। उसके प्रथम विद्यार्थी होने का जीवन में आपको प्रथम कोटि का ही रहना है। ज्ञान के स्तर पर, निष्ठा के स्तर पर, पुरुषार्थ के हर क्षेत्र में आपको प्रथम कोटि का रहना है और इस भारत को भी प्रथम कोटि का राष्ट्र बनाना है। इसके लिए आपके हृदय में एक प्रतिबद्धता हो। आज एक बार पुनः इसी संकल्प के साथ कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, बार बार अपने हृदय में ये चिंतन उठता रहे, हर पल ये एहसास रहे। ये कोई रटने की बात नहीं है, ये कोई किसी कागज में लिखने की बात नहीं है, ये जीने की बात है। तो आप सब मेरे साथ बोलेंगे, हम ईश्वर की संतानें हैं, हम भारत माता की संतानें हैं, हम ऋषियों की संतानें हैं। हमारा जीवन भगवान की संतान जैसा होगा, हमारा जीवन ऋषियों की संतान जैसा होगा, हमारा जीवन भारत माता के यशस्वी पराक्रमी संतानों जैसा होगा। ये इतना ऊंचा गौरव सबको अपने हृदय में रखना है। तो हमारा जीवन कैसा होगा? जैसे भगवान की आदर्श संतान का होना चाहिए। हमारा जीवन कैसा होगा? जैसा एक पराक्रमी योद्धा भारत माता की संतानों का जीवन होना चाहिए। और हमारा जीवन कैसा होगा? ऋषियों की संतानों जैसा होगा, खुद ऋषियों जैसा। हमारे भीतर जीन्स तो ऋषियों के। और हमारा भारत कैसा था? हमारा भारत विश्व विजेता था। हमारा भारत कैसा था? विश्व विजेता भारत। माने भारत के शासकों का साम्राज्य रोम और मिस्र से, यवन से लेकर के ये पूरा भारतीय शासक, माने जिनका मूल धर्म, आचरण, विचार, संस्कृति, सभ्यता एक जैसी। और सबसे बड़ी बात, ये सृष्टि करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी है। ये ठीक है कि यवन से लेकर के वियतनाम तक, मंगोलिया से लेकर के कंबोडिया तक जो है भारतीय शासकों का साम्राज्य था। ये सृष्टि 200 करोड़ वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी सृष्टि? और सृष्टि की उत्पत्ति में मनुष्य की उत्पत्ति सबसे पहले कहां हुई? भारत में हुई। सृष्टि की सबसे पहले उत्पत्ति कहां से हुई? और भारत से ही पूरी दुनिया में ये मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ। ये हमारी अवधारणा ही नहीं है और इसके लिए बहुत से साक्ष्य भी हमारे पास में है। सबसे पहले वेदों का बोध कहां पर हुआ? सबसे पहले वेदों का बोध भी भारत में हुआ। और उस भारत भूमि पर हमको हर पल गर्व होना चाहिए। तो ये भारत भूमि वेदों की भूमि है। भारत भूमि किसकी है? ये भारत भूमि वेदों की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, भगवान की भूमि है। और इस पर हमने जन्म पाया। इसके लिए हमारे हृदय में एक बहुत ऊंचा गौरव होना चाहिए। और इस भारत का जो पूरे विश्व में चक्रवर्ती साम्राज्य के रूप में पूरे विश्व में इसका आधिपत्य था, और इस भारत को पुनः उसी गौरव को दिलाने के लिए आप लोगों को तैयार कर रहे हैं कि हमको खुद भी गौरवशाली बनना है और अपने राष्ट्र को भी गौरवशाली बनाना है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति है। आचार्य कुलम का हमारा स्लोगन ही है, पूर्ण जागृत आत्मा के रूप में स्वयं को विकसित करना है, प्रकाशित करना है, जागृत करना है। पूर्ण जागृत आत्मा के रूप में स्वयं को प्रकाशित करना है, स्वयं को विकसित करना है। और जब आप खुद पूर्ण जागृत होंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत सुंदर दुनिया बना पाएंगे। आप सब बच्चों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस आशा और विश्वास के साथ कि हम बहुत ही गौरवपूर्ण जीवन जिएंगे। और आचार्य कुलम जो हमारी सनातन ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा ही नहीं,
आधुनिक विकास के, आधुनिक तकनीकी के और आधुनिक जीवन के जो भी श्रेष्ठतम मापदंड हैं उनको भी हम अपनाएंगे। आधुनिकता का मतलब भौतिकता, विलासिता नहीं है। आधुनिकता का मतलब वो कुत्सित आचरण नहीं है जिसको हम समाज में देख रहे हैं। आधुनिकता का मतलब हमें सभ्यता के भी शिखर पर पहुंचना है। आज गर्मी भी खूब है और आपने खूब तपस्या की है, खूब बढ़िया प्रेड भी की है और सबके जीवन भी मैं देख रहा हूं इन पिछले करीब 3 महीनों में सबके शरीर भी बहुत सद गए हैं, कुछ दुबले पतले भी हो गए, कुछ के जो बच्चे कभी जिंदगी में लगातार भोर में 5 बजे कभी नहीं उठे, हमारे सभी बच्चे सुबह 4:45 बजे उठ जाते हैं और रात को 9 बजे तक बहुत पुरुषार्थ करते हैं। आप सब बच्चों को बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आगे भी ऐसे ही आपको खूब आगे बढ़ना है। तो इसी संकल्प के साथ आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। आज तो एक ये उत्सव का वातावरण था, इसलिए आप सबके बीच में आए और इसी संकल्प के साथ कि हमारे बच्चे खूब आगे बढ़ेंगे, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे पराक्रम के साथ। और हमारे सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, हमारे सभी आचार्य प्राचार्यगण और सभी इस पूरे अनुष्ठान में लगे भाई बहन, चाहे वह हमारी बेटियां हैं जो यहाँ पर सेवा दे रही हैं, कोई जो है दीदी के रूप में, कोई दादी के रूप में, हमारे दादा के रूप में सेवा दे रहे हैं, सबको। और आचार्य कुलम में जो वरिष्ठ हैं हमारे, ऐसे हमारे तेजस्वी ब्रह्मचारी जो और इस पूरे अनुष्ठान में अलग अलग सेवा के दायित्व निभा रहे हैं, सब भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।